हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज अपना 1.3 करेंगे, जिसमें हमको लिखा हुआ है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। मतलब डेसिमल्स के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसी में हमको पता लगाना है कि हमारे पास कौन सा डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जा रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट ही कर रहा है। रिपीट का मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है। तो हमको जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 है, एक्सरसाइज 1.3 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 36/100। देखिए, मैं आपको अगर मैं आपको जल्दी में बताऊं कि हमारे पास हम कैसे पहचानते हैं कि हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो जो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग ही लिखा हुआ है, टी का मतलब टर्मिनेटिंग है। तो अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट भी जो 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power n फॉर्म में आ जाए, या फिर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 5 to the power m फॉर्म में आ जाए। अगर ये तीन कंडीशन होल्ड कर जाती है तो वो हमारे पास जो डेसिमल होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। अब ये जो n और m है वो कहाँ से आने चाहिए, n m हमारे पास बिलोंग करता है इंटीजर से। ठीक है, तो अगर ये होल्ड कर जाती है तो ये आ जाए, या तो सिंपल ये आ जाए, तो वो हमारे पास डेसिमल कैसा हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। चलिए अब इसको देखते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 से आप काट दोगे तो ये 80 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर से 2 से, मतलब ये सीधा 4 से ही कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये 9 हो गया, और जो 25 इसको आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर या तो 2 to the power n 5 to the power m आ जाए, या तो 2 to the power n आ जाए, या तो ये आ जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे पास यही कंडीशन ही होल्ड करे। तो डिनोमिनेटर हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया, मतलब ये 5 to the power m फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये जो डेसिमल हो गया वो हमारे पास कैसा कर हो गया, टर्मिनेटिंग, मतलब एक पॉइंट पे जा करके ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप 100 का डिवाइड कर दोगे 36 में, तब भी आप वहाँ देखोगे कि जो डेसिमल है वो हमारे पास एक पॉइंट पे जा करके ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। हमारे पास है 1/11। अब देखिए 11 देख के ही पता लग रहा है कि ये ना हमारे पास, ये जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास ना ही हमारे पास 2 to the power n फॉर्म में है, ना ही हमारे पास 5 to the power m फॉर्म में। तो ये डेसिमल कैसा हो जाएगा, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। थर्ड है हमारे पास 4 1/8 है ना। इसको आप, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, 33/8 हो जाएगा। इसको आप कैसा कर सकते हो, इसको 33 और अपॉन में जो 8 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब लिख सकते हो कि नहीं। और मैंने क्या बताया था जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power n फॉर्म में आ जाएगा, तो वो हमारे पास जो डेसिमल है वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो ये डेसिमल कैसा हो गया, हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 3 और अपॉन में 13 है। यहाँ पे 13 है, 13 जो है वो कभी भी आप कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, कभी भी आप इसको 2 to the power n और 5 to the power m फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे 1/11 था तो नेक्स्ट वाले में क्या है, 2/11 है। तो 2/11 भी हमारे पास कभी भी 2 to the power, हमेशा ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर को ही लिखना है, कभी भी ये मत करिएगा कि न्यूमिनेटर को ही लिख दीजिएगा, नहीं, हमको डिनोमिनेटर को लिखना है। तो 2/11 भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास 329/400 है। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 329 अपॉन में इसको आप 4 × 100 करके लिख सकते हो, आपका जैसा मन करे, ये तो मैं आपके लिए बता रही हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और 100 को आप जब तोड़ोगे, आप यहाँ पे साइड में एलसीएम ले लो 100 का, तो ये कितना 50 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 5 का आ जाएगा 1, तो ये कितना ये आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। देखिए 2 to the power n और 5 to the power n फॉर्म में बन गया ना ये वाला। तो ये जो डेसिमल है वो कैसा हो जाएगा, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारे पास पहला पार्ट डन हो गया आपका। पहले पार्ट में हमको पता करना था कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। अब कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इतना होता है, तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। देखो कह रहा है कि 1/7 आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है हमको, नेक्स्ट वाले पॉइंट में मूव करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/7 है वो आपको कितना दिया हुआ है, 0.142857 का बार दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है।
तो हमसे कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द विदाउट एनी लॉन्ग डिवीज़न आपको पता करना है कि जो 2/7 है वो हमारे पास किसके बराबर होगा। देखिए, अगर हमको ये चीज़ दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ तो सेंस होगा, इसका कुछ तो यूज़ होगा, तभी तो हमको ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 1/7 हमारे पास इतना होता है, तो आप कुछ भी नहीं करो, ये 1/7 को 1/7 लिख दो। हमको चाहिए 2/7, तो इसका मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे 2 का। 2/7 और 1/7, बस इसमें इसका दुगना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2/7 निकल के आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं। 14 5 11 का 1 8 2 16 17 के साथ, ऐसे 4 16 17 से 2 4 1 5 4 2 8, ये आ जाएगा इसका 2/7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको 3/7 चाहिए, तो इसी में ही क्या करेंगे, 1/7 में इंटू हम कर देंगे 3 का, मतलब 0.142857 बार है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 21 का 1 कैरी जाएगा 2 5 15 16 17 का 7 ऐसे लगे 8 24 25 का 5 ऐसे लगे 3 6 7 8 4 3 12 का 2 ऐसे लगे 3 3 1 4, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 14 है, 14 2 28 हुआ, फिर 14 3 42 हुआ, है ना, बढ़ रहा है, इसका 3 गुना हो गया। अब हमको 4/7 चाहिए, तो आप समझ क्या हुए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो 4/7 में ऐसे कर लोगे, 1/7 इंटू 4 करा लोगे, तो ये हो जाएगा 0.142857, और इसका आप मल्टीप्लाई करा दोगे 4 पे। अब हमको चाहिए 5/7, तो आप यहाँ 1/7 इंटू 5 करा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0.142857, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का। ठीक है, और 1/7 इंटू 6 चाहिए, तो आप चुपचाप इसमें बाद 0.142857, और इसका मल्टीप्लाई आप 6 में करा दोगे। बस इतना आपको करना है। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमको एक्सप्रेस करना है इन द फॉलोइंग P/Q फॉर्म में वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, देखिए मैंने आपको मतलब मेरे ही क्लास में, मेरे ही वीडियो में आपको ये वाला मैंने ट्रिक बताया है कि इसको हम कैसे विदिन 2 या 3 सेकंड्स में इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो एक्सप्रेस करना है हमारे पास इन द फॉलोइंग फॉर्म P/Q वेयर P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, तो अगर जैसे इसको करना है हमारे पास, जैसे हमारे पास इसको करना है, पहला थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमको करना है 0.6 बार को, इसको हमको दिखाना है P/Q की फॉर्म में क्या आएगा। देखिए क्या करना होता है बेसिकली हमें, जैसे ये 6 है, तो आप ये 6 लिखोगे, और कितने के ऊपर बार लगा हुआ, 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जितने के ऊपर बार लगेगा उतने नीचे 9 आ जाएंगे, और अगर इसके बाद में कोई नॉन ज़ीरो नंबर होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी का ही। जैसे मान लीजिए हमको रिप्रेजेंट करना है 0.47 है, इस बार 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, इस बार 7 के ऊपर बार लगा है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 47 है, तो आप चुपचाप इसको 47 कर दो। अब यहाँ पे ऐसी कहानी कुछ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केवल 6 के ऊपर बार लगा हुआ था। यहाँ पर 0, यहाँ पर 47 है। ठीक है, हमने 47 उतारा, माइनस किसके ऊपर बार नहीं लगा है, 4 के ऊपर बार नहीं लगा, तो आप यहाँ 4 कर दोगे। इसके अपॉन में क्या करोगे, ये एक के यहाँ पे बार लगा है, तो यहाँ पे 9 लगा दोगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वहाँ पे कर दोगे 0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 43/90। बहुत ध्यान से देखिएगा, 47 है, 47 एज इट इज़ उतारा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस किया, अपॉन में जिसके ऊपर बार लगा है वहाँ पे 9 आया, और जहाँ पे बार नहीं लगा, जितने बार नहीं लगेंगे उतने 0 उसमें बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल इसी का ही देखिए, क्या कह रहा है, 0.001 बार। अब देखिए यहाँ पे क्या है, केवल 1 है, तो 1 कितने के ऊपर बार लगा, 3 के ऊपर, तो 9 9 9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसको हम कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसी का फोर्थ पार्ट कह रहा है कि हमारे पास 0.9999 है, अप टू सो ऑन, इसको हमें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0.9 का बार है ना, 0.9 बार लिख सकते हो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 9 को 9 एज इट इज़ उतार लो, किसके ऊपर बार लगा हुआ है, 9 के ऊपर बार लगा हुआ, और तो कुछ लगा नहीं है, इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में जब करेंगे तो ये 5 और 6 नंबर करेंगे, उसके बाद 7 और 8 9 हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने अभी एक्सरसाइज 1.3 करा हुआ है, कुछ वजह से वीडियोस आ नहीं पा रही थी, तो अब हम लोग रेगुलर करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 हो गया है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में।